हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारतीय संविधान का सेकंड पार्ट। संविधान निर्माण की प्रक्रिया। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने रखा था। 1942 ईस्वी में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद को बनाया गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को बुलाई गई, जिसका स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत तथा 93 सीटें देशी रियासतों को दी जानी थी। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक मिलती है। संविधान निर्माण का कार्य 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा हुआ। संविधान सभा की प्रमुख समिति और उसका अध्यक्ष: संघ शक्ति समिति जे.एल. नेहरू, संघीय संविधान समिति जे.एल. नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधित समिति सरदार पटेल। इस समिति की 2 उप समितियाँ भी थी। एक मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष जे.वी. कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति जे.एल. नेहरू और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की प्रस्तावनाओं को सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में सम्मिलित किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। भारतीय संविधान में जो समाजवादी, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया था। संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। नागरिकता, चुनाव व संसद से संबंधित उपबंध 26 नवंबर 1949 को तत्काल प्रभाव से लागू किए गए। सह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। भारत 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 में हुई। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। भारतीय संविधान का निर्माण करना इतना आसान कार्य नहीं था, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न धर्मों और संस्कृति के लोग रहते थे। इसके लिए विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया। उसके बाद ही निष्कर्ष निकालकर भारत के संविधान का निर्माण किया गया। तो भारतीय संविधान के प्रमुख उपबंध है, कौन कौन से देशों से हमने अपने संविधान में क्या क्या लिया है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। भारत शासन अधिनियम 1935, राज्यपाल का कार्यकाल, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण। ब्रिटेन के संविधान से हमने जो लिया है, संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल, परमाधिकार लेख, संसदीय और द्विसदनवाद। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, इससे हमने क्या क्या लिया अपने संविधान में: प्रस्तावना,
मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। कनाडा के संविधान से हमने लिया है संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति। ऑस्ट्रेलिया का संविधान से हमने लिया है समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और जर्मनी के वायुमय संविधान से हमने लिया है आपातकाल की शक्ति। संविधान संघ के संविधान से हमने लिया है मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक का आदर्श। फ्रांस के संविधान से हमने लिया है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जापान के संविधान से लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आइए अब हम नज़र डाल लेते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों पर। प्रथम अनुसूची राज्यों के नाम और उसके न्यायिक क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। इसमें भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तीसरी अनुसूची में है विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। ये उम्मीदवार है संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। चौथी अनुसूची में है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। छठी सूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध। सातवीं अनुसूची में विषयों के वितरण से संबंधित है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में शक्तियों का विभाजन किया गया है। आठवीं अनुसूची है भाषाओं के संबंध में। नवीं अनुसूची है कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियम का विधिमान्यकरण। 10वीं अनुसूची है दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की नियोक्ता के बारे में उपबंध। इस अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। 11वीं अनुसूची है पंचायत राज, जिला पंचायत से संबंधित। यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें कुल 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची है नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारियाँ। इसमें कुल 18 विषय है। यह अनुसूची संविधान के 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। 8 अगस्त 2016 को संसद ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी पारित कर संविधान में 101वां संविधान संशोधन किया। भारत सरकार द्वारा पहली बार 2015 से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस महान योगदान के रूप में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। 26 नवंबर का दिन संविधान के महत्व का प्रसार करने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और अवधारणाओं का प्रसार करने के लिए चुना गया था। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके।